Hello friends, welcome back. In this video, we will be discussing another very important topic in compiler design, which is implementation of three address code. ये एक बहुत important topic है जिससे पूरे chances हैं कि आपको अपने एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? सो हम आज स्टार्ट करते हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री एड्रेस कोड, जिसमें हम ये समझेंगे कि थ्री एड्रेस कोड को एक्चुअली प्रैक्टिस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट? बट इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं थ्री एड्रेस कोड पर, सो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखें और समझें कि थ्री एड्रेस कोड क्या होता है, राइट? अदरवाइज आपको फिर इस टॉपिक में दिक्कत होगी, राइट? सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दोज वीडियोस ऑन थ्री एड्रेस कोड एंड उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? सो आप पहले उन वीडियोस को देखें एंड देन प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो, राइट? सो नाउ लेट अस बिगिन विद implementation of three address code, that is how do we implement three address code in practice. So we have three address code can be implemented as a record with the address fields. There are three representations used for three address code and these representations are quadruples, triples and indirect triples, right? सो जो हम थ्री एड्रेस कोड को एक्चुअली जो अपने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में अभी तक पेपर पे लिखते थे उसे मेमोरी में एक्चुअली एक रिकॉर्ड की तरह इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट? जिसमें हमारे पास एड्रेस फील्ड्स होती हैं एंड ये एड्रेस फील्ड्स कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट द थ्री एड्रेस कोड और टू इंप्लीमेंट द थ्री एड्रेस कोड, राइट? तीन तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं थ्री एड्रेस कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट? एंड दीज थ्री रिप्रेजेंटेशंस आर, फर्स्ट वन इज क्वाड्रपल्स, द सेकंड वन इज ट्रिपल्स एंड द थर्ड वन इज इनडायरेक्ट ट्रिपल्स. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं एंड समझते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं एंड इन्हें किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है. So the first one that we have is quadruples. We have in quadruple representation, each instruction is divided into four fields and these four fields are, the first one is operator field which is represented as OP and the second field is argument 1 which is represented as arg1 and the third field is argument 2 which is represented as arg2 and the fourth one is result, right? So where the OP field is used to represent the internal code for operator, the arg1 and arg2 fields represent the two operands used and the result field is used to store the result of an expression, right? So quadruple representation में हम basically हर एक इंस्ट्रक्शन को या हर एक थ्री एड्रेस स्टेटमेंट को फोर फील्ड्स में डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ये हमारी फोर फील्ड्स होंगी, राइट? एंड जो हमारी फर्स्ट फील्ड होगी उसमें हम अपने ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हम उस स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट टू फील्ड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट्स, राइट? सो जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स या ऑपरेंट्स जिन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर OP, we will represent those two operands or those two arguments in these two fields, right? And the last field is used to represent the result, right? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसे हम स्टोर करते हैं इस फील्ड में जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट नेम से, राइट? सो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, राइट? जिसमें हमें क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन लिखनी होगी किसी गिवन एक्सप्रेशन के लिए, राइट? सो दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 1, राइट? वी हैव बीन सेट translate the following expression to quadruple, triple and indirect triple. हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट? एंड हमें इसे रिप्रेजेंट करना है एज क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसे क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन में
किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होगा, राइट, हमें उस गिवन एक्सप्रेशन के लिए 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, राइट। सो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे 3 एड्रेस कोड की, राइट। ये हमने सीखा हुआ है कि 3 एड्रेस कोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो आप इजीली इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए 3 एड्रेस कोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए मैंने इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए पहले से ही 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरीके से, राइट। सो दिस इज द 3 एड्रेस कोड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, राइट। आई होप कि आप इस 3 एड्रेस कोड को समझ सकते हैं इजीली, राइट। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं इसका, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू अस, एंड इस एक्सप्रेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेंड्स हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड ऑपरेटर्स हैं, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले जो भी हमारे इस गिवन एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं, हम सबसे पहले उन्हें उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम वो ऑपरेटर लेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है एंड उसे सॉल्व करेंगे, राइट। एंड देन विद द ऑपरेटर विद लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड सो ऑन, राइट। सो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, एडिशन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, राइट। सो हम अगर हम इन्हें इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की होती है, राइट। सो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे ई एक्सपोनेंशियल एफ, राइट। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे सॉल्व कर रखा है, राइट। देन हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है, राइट। एंड सो हम उन्हें उनकी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास स्टार ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, सो हम बी स्टार सी परफॉर्म करेंगे, राइट। सो हमने बी स्टार सी परफॉर्म करा है यहाँ पे, राइट। एंड जो उसका रिजल्ट आएगा फिर उसे हम डिवीजन ऑपरेटर को लेके यूज करेंगे, राइट। देन हमने डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म किया है, राइट। एंड देन वी विल परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Then we are left with the addition operators, right? And the associativity of addition operator is left to right. So first we will solve this addition operator and then this, and then finally we can write this address code, right? I hope आपको ये समझ आ गया होगा. So now let us see how do we represent it in the form of quadruples, right? So for the quadruple representation we will be drawing one table like this. हमने पढ़ा था कि quadruple representation में हमारे पास total 4 fields होती हैं, right? The first one field is the operator field represented as OP. The second field is argument 1 field which is represented as arg1. The third field is argument 2 field which is represented as arg2. And the fourth field is result field represented like this, right? This field which is known as location field, this is completely optional, right? ये यहाँ पर optional है and अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, right? So this is not important here, right? The main fields are these 4 that you need to draw for representing the quadruples, right? So हमारे पास because हमारे जो 3 address code है हमारे पास उसमें 6 statements हैं, right? So हमने यहाँ पे 6 rows draw करी हैं, right? 1 row for each statement, right? So now we will start filling this table by referring our 3 address code. So now let us start filling this table. The first statement that we have in our 3 address code is T1 equals to E exponential operator F, right? So हम इस statement में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 arguments हैं E and F and हमारे पास exponential operator है, राइट. एंड देन हम ऑपरेशन परफॉर्म करा के किसी टेम्परेरी वेरिएबल T1 में जो रिजल्ट है उसे स्टोर कर रहे हैं, राइट. सो वी कैन हैव इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट, वी विल रिप्रेजेंट इट इन द फर्स्ट रो, राइट. उसकी मेमोरी लोकेशन सपोज कुछ इस तरीके की है, राइट, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो हम अपना ऑपरेटर लिखते हैं यहाँ पे बिकॉज हमारा ऑपरेटर यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है फर्स्ट स्टेटमेंट में. सो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को लिख देंगे, राइट. एंड द 2 आर्ग्यूमेंट्स आर ई एंड एफ. सो वी विल राइट हियर ई
and then we will write in the argument 2 field f, right? And the result is finally stored in some temporary variable t1, so we will write here t1, right? I hope आपको समझ आ गया होगा ये. Similarly हमें सारी रोज को ऐसे ही फिल करना है, right? अगर हम अपना सेकेंड स्टेटमेंट देखें, सो हम बी और सी का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन रिजल्ट किसी टेम्परेरी वेरिएबल t2 में स्टोर कर रहे हैं, राइट? सो वी कैन राइट हियर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर स्टार इन द ओपी फील्ड, right? And the two arguments are b and c, so we will write here b and then c here, and then the result of this operation is stored in some temporary variable t2. I hope यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, right? In the similar manner we have to complete this table. So finally after completion you will get a table like this. आप इस टेबल को खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, right? बहुत easy है इसे फिल करना, right? So this is how we represent our 3 address code in quadruple representation, right? Because हमारे पास यहाँ पर 4 fields होती हैं, right? So that's why the name is quadruple, because the meaning of quad is 4, right? I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा. So this is how we represent our 3 address code in quadruple representation. Now let us have a look at our next representation, which is known as triple representation. Before moving to triple representation, I want to tell you some of the exceptions that you will encounter while representing your 3 address code in quadruple representation, right? So the first exception is the statement x equal to opy, where op is a unary operator, is represented by placing op in the operator field, y in the argument 1 field, and x in the result field. The argument 2 field is not used. So अगर आप अपने 3 address code में suppose कोई इस तरह का statement है, x equal to opy, where op is a unary operator, for example x equal to minus y, right? Or x equal to star y, some this kind of statement, right? So जब आप इस तरीके के statement को quadruple representation में represent करेंगे, right? Then जो x होगा वो तो आपका result field में store हो जाएगा, right? And जो operator होगा op फील्ड में स्टोर हो जाएगा वो, एंड जो आपका y होगा वो आर्ग्यूमेंट 1 फील्ड में स्टोर हो जाएगा, बट आपकी यहां पर आर्ग्यूमेंट 2 फील्ड यूज नहीं होगी, राइट? सो आप इस पॉइंट पर कंफ्यूज मत होना, राइट? सो दिस इज वन एक्सेप्शन. द सेकेंड वन इज a statement like param t1 is represented by placing param in the operator field and t1 in the argument field. Neither argument 2 nor the result field are used. राइट? बहुत सिंपल सा पॉइंट है. अगर आपको इस तरह के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में पैरम t1 में, राइट? सो आप पैरम को ऑपरेटर फील्ड में रखेंगे, t1 को आर्ग्यूमेंट 1 फील्ड में रखेंगे, एंड यहां पर आपकी ना आर्ग्यूमेंट 2 फील्ड यूज होगी एंड ना ही आपकी रिजल्ट फील्ड यूज होगी, राइट? द थर्ड वन इज unconditional and conditional jump statements are represented by placing the target labels in the result field, right? So जो आपके अनकंडीशनल एंड कंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका गो टू एल है, राइट? सो यहां पर जो आपका गो टू है वो तो ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, राइट? सो आप उसे ऑपरेटर फील्ड में रखेंगे, एंड जो लेबल है या जो मेमोरी लोकेशन होगी उसे आप रिजल्ट फील्ड में रखेंगे, राइट? सो दीज वर द एक्सेप्शंस. आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अवर नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, which is triples representation. So the next representation that we have is triples. We have in triple representation the use of temporary variables is avoided and instead references to instructions are made, right? अभी हमने देखा था कि quadruple representation में हम 4 fields use कर रहे थे, right? The 4 fields were, the first one was operator field, the next two were the argument fields, and the last one was the result field, right? And यहाँ पर ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में हम टेम्परेरी वेरिएबल्स को अवॉइड करते हैं, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो रिजल्ट फील्ड थी उसमें हम अपने उन टेम्परेरी वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे थे जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस का रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट? एंड यहां पर हम रिजल्ट फील्ड को नहीं ड्रॉ करते हैं. यहां पर हमारे पास केवल 3 फील्ड्स होती हैं,
The first one is the operator field and the other two fields are argument 1 field and argument 2 field, right? यहां पर हम इंस्ट्रक्शंस के रेफरेंसेस को यूज करते हैं जब भी हमें जरूरत होती है, राइट? इसे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, राइट? सो नाउ लेट अस बिगिन विद द इलस्ट्रेशन. So this was the quadruple representation that we completed few moments before, right? Illustration 1 में हमने अपने 3 address code के लिए इस quadruple representation को किया था, right? So now I want to explain you triple representation with the help of this quadruple representation, right? So हम क्या करेंगे अपनी ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन में, हमारे पास ये जो रिजल्ट वाली फील्ड है ये नहीं होगी वहां पर, राइट? हमारे पास केवल ये फील्ड होगी, ऑपरेटर फील्ड, आर्ग्यूमेंट 1 फील्ड एंड आर्ग्यूमेंट 2 फील्ड, राइट? दिस इज द लोकेशन जो आपको वहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, राइट? ये स्टेटमेंट मुझे कहता है कि हमें T2 और T1 आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हुए उन पर डिवीजन ऑपरेटर को यूज करना है, राइट? हमें डिवीजन परफॉर्म करना है T2 का T1 के साथ, राइट? सो अगर हमारे पास से रिजल्ट फील्ड नहीं होगी ट्रिपल्स में, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम इनके एड्रेसेस को यानी कि इनकी लोकेशन को यूज करेंगे, राइट? अब हम यहां पर T2 तो नहीं लिख सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि T2 क्या है, बिकॉज हमने रिजल्ट फील्ड को ड्रॉ करा ही नहीं है, राइट? सो इंस्टेड हम T2 की लोकेशन को यूज करेंगे जहां पर ये T2 स्टोर्ड है, राइट? T2 कहां पर स्टोर्ड है, T2 की जो लोकेशन है वो ये वाली है 1, राइट? सो इन द ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन वी विल राइट दिस लोकेशन हेयर, राइट? सिमिलरली हेयर वी विल राइट द लोकेशन वेयर T1 is stored, right? T1 is stored here at this location 0, so we will write here 0, right? So जहां पर भी हमें टेम्परेरी वेरिएबल्स पर जहां पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था, राइट? अब हम वहां पर टेम्परेरी वेरिएबल्स को स्टोर ना करा के हम उनकी लोकेशंस को यूज करते हैं, राइट? इसका एडवांटेज क्या है आप इसे समझ सकते हैं बहुत इजीली. ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन का एडवांटेज ओवर क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमें वहां पर इन टेम्परेरी वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कराना पड़ता, जिसकी वजह से हमारा स्पेस और टाइम दोनों सेव होते हैं, राइट? बिकॉज आपको ये स्टोर नहीं कराना, सो जो आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही थी इन्हें स्टोर कराने में वो बच जाती है एंड साथ ही साथ आपका टाइम भी बच जाता है, राइट? सो you need not manage these many temporaries in triple representation, which saves space as well as time. So this is an edge or advantage which quadruple representation misses over triple representation. So this is the table that we will draw for the triple representation, right? हमारे पास 3 fields होंगे यहाँ पर, operator field, argument 1 field and argument 2 field, right? अब हम अपने क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन वाले टेबल को रेफर करेंगे एंड अपने इस ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन के टेबल को कंप्लीट करेंगे, राइट? सो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था T1 इक्वल्स टू E एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर F. सो हम ऑपरेटर को लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ये हो गया एंड आर्ग्यूमेंट 1 हमारा E हो गया एंड आर्ग्यूमेंट F हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट 2, राइट? एंड अब हम अपना रिजल्ट जो है वो T1 में स्टोर नहीं कर रहे हैं, राइट? हमें बस इतना पता है कि जो इसका रिजल्ट होगा एक्सप्रेशन का वो इस लोकेशन पर स्टोर्ड होगा, राइट? सो जब भी हमें इसके रिजल्ट की जरूरत होगी हम इस लोकेशन को यूज करेंगे, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी विल राइट स्टार B एंड देन C, राइट? जो इसका रिजल्ट है वो टेम्परेरी वेरिएबल T2 में स्टोर था बट हम वो नहीं करेंगे अब, राइट? हमें खाली इतना पता होगा कि वो जो इसका रिजल्ट है वो इस लोकेशन पर स्टोर्ड है, राइट? अब अपना हम थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं, हमें डिवीजन परफॉर्म करना है T2 और T1 का. सो दिस इज द डिवीजन ऑपरेटर. अब T2 हमारे पास नहीं है, जो इसका रिजल्ट है वो हमारे पास इस लोकेशन पर स्टोर्ड है. सो वी विल राइट द लोकेशन 1 एंड फॉर T1 वी विल राइट द लोकेशन दिस 0, राइट? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज, राइट? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज B एंड A का मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर B एंड देन A,
राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हमें एडिशन परफॉर्म करना है. सो दिस इज द एडिशन ऑपरेटर, राइट. दिस इज ए एंड अब हमें T3 यूज करना है, राइट. T3 का जो रिजल्ट है हमारे पास मेमोरी लोकेशन 2 पर स्टोर्ड है, राइट. सो हम यहां पर अब 2 लिख देंगे, राइट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हमें T5 और T4 का एडिशन परफॉर्म करना है. सो दिस इज द एडिशन ऑपरेटर, राइट. T5 4 पे स्टोर्ड है, सो वी विल राइट द मेमोरी लोकेशन दिस. एंड जो हमारा T5 है वो किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है? 3. सो वी विल राइट हियर 3, राइट. सो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट अवर टेबल, राइट. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने 3 एड्रेस कोड को ट्रिपल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन की एडवांटेज ओवर क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमें यहाँ पर हमें टेम्परेरीज को मैनेज नहीं करना पड़ता, राइट. हमें टेम्परेरी वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कराना पड़ता, विच सेव्स अवर स्पेस एज वेल एज टाइम, राइट. But there is one important disadvantage that triple representation has over quadruple representation, right. And वो disadvantage ये है कि triple representation को optimizing compilers के लिए use करना बहुत ज़्यादा difficult हो सकता है, right. Because हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं, राइट. एंड ऑप्टिमाइजेशन करते समय आपको स्टेटमेंट्स को शफल भी करना पड़ सकता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्टेटमेंट ऊपर जा सकता है एंड ये वाला स्टेटमेंट नीचे आ सकता है ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन, राइट. बट अगर हम ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स में, देन प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हमने इस स्टेटमेंट में ये दोनों रेफरेंसेस यूज करे हैं, राइट. जो हमें बता रहा है कि ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर को डिवीजन परफॉर्म करना है उन दो रिजल्ट्स का, जो न्यूमरेटर में तो ये वाला रिजल्ट आएगा जिसकी लोकेशन ये है एंड डिनोमिनेटर में वो रिजल्ट आएगा जिसकी लोकेशन ये है, राइट. बट अगर ये दोनों हमने शफल कर दिए ड्यूरिंग ऑप्टिमाइजेशन, देन गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज अब इन दोनों का डिवीजन परफॉर्म ना होके इन दोनों का डिवीजन परफॉर्म होगा, राइट. सो यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, यहां पर डिफिकल्टी आती है, राइट. सो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स के लिए ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन को यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट. अगर हमने बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन करके इन स्टेटमेंट्स को शफल करा भी है, इन्हें चेंज करा भी है, इन्हें मूव करा भी है, राइट, देन हमें इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट, विच कैन बी वेरी कम्बरसम एंड टीडियस टास्क, राइट. सो बट वहां पर जब क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी रेफरेंसेस के ऊपर, राइट. वहां पर हमारे टेम्परेरी वेरिएबल्स को हमने स्टोर करा था. सो टेम्परेरी वेरिएबल्स में अगर आपने उनका ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करा भी है क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन का, देन रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज आपने वहां पे टेम्परेरी वेरिएबल्स के नेम को यूज करा है, राइट. सो अब स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे भी हो जाएंगे, देन तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट quadruple representation has over triple representation. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. So now let us move to our third representation, which is indirect triple representation, which is an enhancement over triple representation. So our third representation is indirect triples. This representation is an enhancement over triples representation. It uses an additional instruction array to list the pointers to the triples in the desired order. Thus, it uses pointers instead of position to store results, which enables the optimizers to freely reposition the sub-expression to produce an optimized code. Right? आप इसे बहुत easily समझ सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन है ये एनहांसमेंट है ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन का. मतलब हम इसमें ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन एरे को यूज करते हैं जो कि पॉइंटर्स लिस्ट करता है, राइट. एंड ये पॉइंटर्स हमें बताते हैं कि जो ट्रिपल्स में स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं हमें उन्हें किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, राइट. दस इट यूजेस पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ पोजीशन टू स्टोर रिजल्ट्स. मतलब अब जो हमारी डिपेंडेंसी है वो पोजीशंस पे ना होके, मतलब लोकेशन पे ना होके उन पॉइंटर्स पे होगी, राइट. एंड दिस इनेबल्स द ऑप्टिमाइजर्स
to freely reposition the sub expressions to produce an optimized code. अब हम इसे easily optimizers के साथ use कर सकते हैं and अब कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं आएगी. Right? Let us understand this with the help of illustration. So this is our indirect triple representation. राइट आप इसे देख सकते हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन है. मैंने इसे कंप्लीट करके रखा है आपको समझाने के लिए. राइट सो ये तो हमारा ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ही है. राइट ऑपरेटर फील्ड, आर्ग्यूमेंट 1 फील्ड, आर्ग्यूमेंट 2 फील्ड एंड दीज आर द लोकेशंस. ये हमने अभी कंप्लीट करा था टेबल. राइट ये तो आपको समझ आ ही गया होगा. एंड दिस इज एन एडिशनल इंस्ट्रक्शन एरे दैट वी आर यूजिंग. राइट अब ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन एरे है ये बताएगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस डिजायर्ड ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे. राइट दीज आर एनी आर्बिट्रेरी लोकेशंस. राइट बट बिकॉज दिस इज एन एरे सो द एग्जीक्यूशन ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड. सो अब क्या होगा, अब जो हमारा ये वाला पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा, ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, ये वाला पॉइंटर इसे पॉइंट करेगा एंड इन द सेम मैनर. राइट सो अब क्या होगा, अब अगर हमारे ये स्टेटमेंट शफल हो भी जाते हैं, ये इंटरचेंज हो भी जाते हैं, सो ये वाला जो पॉइंटर है वो कॉन्टिन्यूसली इसे ही पॉइंट करेगा. सो अगर ये नीचे आ जाता है सो ये इसे नीचे पॉइंट करेगा. राइट एंड अगर ये वाला स्टेटमेंट ऊपर चले जाते हैं देन फिर भी ये पॉइंटर इसी स्टेटमेंट को पॉइंट करेगा. राइट एंड इस वाले स्टेटमेंट में जब रिजल्ट्स को यूज किया जाएगा देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अब हमें इनका रिजल्ट एक्चुअली में मालूम होगा. राइट सो हम बेसिकली खाली एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो होता है, जो हमें डिजायर्ड ऑर्डर होता है जिसमें एग्जीक्यूशन होना होता है, हम उसे यहां पर लिख देते हैं एंड जो पॉइंटर्स होते हैं फिर वो अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशन फील्ड्स को पॉइंट करते हैं. राइट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो दिस इज अवर इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन. राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 रिप्रेजेंटेशंस, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स. आई होप आपको ये इलस्ट्रेशंस भी क्लियर हो गए होंगे. राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर illustration 2. So friends, this is our illustration 2. We have been said translate the following expression to quadruple, triple and indirect triple. हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है एंड हमें इसे क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशंस में रिप्रेजेंट करना है. राइट आई होप आप इस प्रॉब्लम को खुद से कर सकते हैं. बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स जो आपको मिलेंगी वो इसी पैटर्न पे मिलेंगी. राइट आपको एक्सप्रेशन दिया होगा एंड आपको रिप्रेजेंट करना होगा इन फॉर्म्स में. राइट सो आई एम लीविंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ. राइट this is the expression and this is the 3 address code that have to be generated by you. Right and here u minus represents the unary minus operator. Right I have already taught you this very well so you can do this yourself. Right so now I am going to disclose the solution. I am going to show you the quadruple, triple and indirect triple representation. Right but before watching those solutions please try this problem yourself. Right so this is our quadruple representation. Right you can check your answer. Right and आप locations के name को लेके confuse मत होना. Right लास्ट illustration में illustration 1 में हमने इसे 0 से start करा था, आप 1 से भी start कर सकते हैं. Right this is just a basic notation. Right actually memory locations तो किसी और तरीके से ही name की जाती हैं. Right but this is just the notation. Right so don't get confused here. This is the quadruple representation. You can check your answer. This is the triple representation. You can check. Right and this is indirect triple representation. You can check your answer. Right I hope आपने इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया होगा. Right so this was all about the 3 representations. Right so this was how do we implement the 3 address code in practice. I hope आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. so this was all about it. thank you so much for watching this video and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then please like it and share it with your friends and don't forget to provide your feedback through your comments.
राइट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स, right? So this was all about it, and if you want these notes you can leave your email address in the comment section below, and then I will mail you these notes. Thank you so much for watching.